सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको मिलता है। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, जैसे आप लोग जानते हैं हमारी आंखें क्यों कमजोर होती, हमारे आंखों में चश्मा क्यों लगता है, और दोस्तों एक कारण को भी समझेंगे और कुछ ऐसे उपाय आज हम आपको बताएंगे जिन्हें अपना करके आप आंखों में लगे हुए चश्मे को कुछ दिन में हटा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने हम दो योगा बताएंगे और चार ऐसी चीजें बताएंगे जो कि आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। इनका आपको कैसे सेवन करना है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कितने दिन तक लेना है, तो इस पे जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे आंखों की रोशनी कम क्यों होती है, आंखों में बीमारियां क्यों होती हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। आंखों में बीमारी होने का जो सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों, वो है हमारे पोषक तत्वों की कमी। जैसे मित्रों, आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा कोई बीमारी नहीं होती है। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और दोस्तों, जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती है। यानी 100% बीमारियां जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी होता है। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जो वात पित्त कफ को ना बढ़ाए, और वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, तो हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। और दूसरी तरफ जैसे दोस्तों हमने बताया, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तब दोस्तों हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी ना हो आपकी आंखों में तो रोशनी की कमी नहीं होगी। तो जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको खाना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे हमारा ये शरीर है, जब हम इसको जितना एक्टिव रखते हैं उतने हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो कुछ ऐसे योगा होते हैं, तो उस योगा को हमें करना चाहिए। वो कौन सा योगा है उस पे डालते हैं। और दोस्तों, जब आप कहीं फील्ड में काम करने जा रहे हैं, जैसे ऑफिस वर्क करने जा रहे हैं, या दोस्तों दुकान कर रहे हैं, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, या आप किसान हैं, जब आप रात में सोने जाए शाम को, तो उसके पहले हमें अपने आंखों को अच्छे से धुलना चाहिए। धुलने का क्या तरीका है, आप एक बाल्टी पानी भरिए, उस बाल्टी पानी में आप मुंह करके ऐसे करना है। उसके बाद आप मुंह में पानी भर लीजिए। तब क्या करेंगे, आपका गाल फूल जाएगा। जब आपका मुंह फूल जाएगा तो ऐसे पानी का छपका मार के पूरे आंखों को आपको धुलना है। तो जब ऐसा आप करते हैं तो इससे क्या होता है, पूरी जो डस्ट जमा है आंखों में वो निकल जाएगा और आपको आसानी से नींद आएगी। क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इन डस्ट से आपको बचना होगा, पॉल्यूशन से आपको बचना होगा। तो ऐसे अपने आंखों की देखभाल करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए। और दोस्तों, जो आज की ये लाइफ स्टाइल है, डिजिटल युग है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, इन सब से थोड़ा दूरी बना के रहना पड़ेगा। आज देख रहे हैं दोस्तों, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक के बच्चों को चश्मा लग जाता है। कारण क्या है, छोटे से बच्चा है, वो कुछ नहीं जबकि जानता है मोबाइल के बारे में। लोग ये रोए ना उसको दोस्तों, कुछ लोग शॉर्ट्स लगा के दे देते हैं, कुछ लोग कार्टून लगा के वीडियो दे देते हैं मोबाइल और पकड़ा देते हैं। वो दोस्तों उसी में हमेशा लगा रहता है। वो माताएं उसको दूध पिलाना होता है तो भी मोबाइल पकड़ा देती। ऐसे कुछ कारण हैं। इन सब कारणों से अपने बच्चों को बचाना है, अपने खुद को बचना है। कम से कम मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप का प्रयोग करें दोस्तों, अगर हो सके तो।
इसको आपको केयर करना होगा। तो दोस्तों आप चलिए जानते हैं कुछ प्राकृतिक नियम जिससे आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। आपको दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहना है तो इसके लिए आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, जैसे समय से सोना, समय से जगना, समय से उठना, इसका आपको फॉलो करना होगा। उसके साथ साथ खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और दोस्तों कुछ और नियम है उनका आपको पालन करना होगा। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं योगा क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको 5 से 6 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 से 6 बजे किसी भी कीमत पर 5 बजे तो आपको उठना है। इसके लिए आपको 10 से 11 बजे सो जाना है और जब आप सोने जाएं तो उसके पहले अपने पैर को धुल करके, पैर को धुलने के बाद गुनगुने पानी से धुलना है। धुलने के बाद दोस्तों जब बिस्तर पर लेटे आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है और उसे थोड़ा सा पैर में, आपके पैर के तालू में मालिश कर लेना है। इससे आपको अच्छी सी नींद आएगी। तो दोस्तों जब आप पैर धुल के सरसों का तेल लगाएंगे और उसके बाद नाभ में लगाना है, नाभ के बाद हो सके तो सर में भी आप लगा लीजिए। इन 3 अंगों में आप तेल लगाएंगे तो आपको अच्छी सी नींद आएगी और सुबह आपकी आंख आराम से खुल जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी लेना है, शुद्ध एकदम, और कोई नहीं, शुद्ध शुद्ध देसी गाय के घी को आप अपने दोनों नाकों में डालना है। इस नाक में 1 बूंद, इस नाक में 1 बूंद। ये घी आपके घर का होना चाहिए, एक पैकेट का या किसी भी कंपनी का नहीं चाहिए। कितनी भी वो शुद्धता की गारंटी ले ले, वो आपको शुद्ध नहीं दे सकता है। आपके घर का हो, आप पड़ोस किसी के घर गाय हो, वो अगर दूध का उसका घी बनाते तो वो घी आपको लेना। तो एक एक बूंद दोनों नाक में डाल के जब आप सोएंगे तो दोस्तों इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो आपको नींद अच्छी सी आएगी, दूसरा आपको अगर दिमाग से संबंधित कोई समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, और तीसरा काम इसका जो सबसे अच्छा काम है दोस्तों वो है आपकी आंखों की रोशनी तेज कर देगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या है इसे दूर कर देगा। तो ये 2 उपाय करना है। पहला उपाय आपको तेल लगाना है पैर में, तालू में, नाभ में। दूसरा है नाक में शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, एक एक बूंद। अब आप सोएंगे तो आपको बढ़िया से नींद आएगी। अब दोस्तों आपको 5 बजे उठ जाना है और 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करेंगे। और दोस्तों हो सके तो यहाँ पे आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो। जब हरी घास पर आप मारने नंगे पांव चलते हैं तो दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी होती है ये आपके पैर के तालू में लगती है, तो इससे आपके आंखों की रोशनी तेज होती है। डेली आपको करना है। और दोस्तों जब नंगे पांव आप चलते हैं मिट्टी पे, हरी घास पे, तो वहीं कहीं कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, ये कंकड़ जब आपके पैर में चुभते हैं तो एक कुप्रेशर का काम होता है। तो दोस्तों ये काम आपको करना है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2-3 योगा करना है। सबसे पहला योगा दोस्तों आपको अनुलोम विलोम करना है, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। 20 से 25 मिनट इसे करना है। दूसरा है कपालभाति 10 से 15 मिनट आपको करना है। अब ये दोनों योगा कंप्लीट हो जाए तो आपको वहीं अलती पलती मार के बैठ जाना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको आंखों वाली रोशन योगा करना है। कैसे? आप अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाइए, फिर ऊपर देखिए, नीचे देखिए, अगल देखिए, बगल देखिए, एकदम ध्यान से सुखासन में बैठ के तो दोनों तरफ एक कितनी देर करना है, 15 से 20 मिनट। उसके बाद दोस्तों अपनी अंगुली ठीक माथे के सामने, नाक और माथ के सामने ऐसे एक हाथ की उंगली ऐसे हाथ फैला के कुछ दूर करना है। उसके बाद इसी अंगुली को आपको ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से। दोस्तों जब इसे आप एकदम ध्यान से देखते हैं 10 से 15 मिनट तो आप देखेंगे आपके आंखों में दर्द होने लगेगा, आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, तो जान लीजिए आपका योगा सही से हो रहा है। तो ऐसे करके 10 स्टेप करना है, एक स्टेप करना है, एक तक पलक नहीं भाजना है। ऐसे ऐसे 10 स्टेप आपको करना है 15 से 20 मिनट। ये योगा आपको डेली करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपका दिमाग भी तेज होगा, यानी कि याददाश्त तेज होती है।
ये योगा करने के बाद सारे योगा कंप्लीट हो गए। अब योगा के बाद आपको वो 2 चीजें आपको हम बताएंगे दोस्तों, जो 4 चीजें आपको खाना है और कैसे खाना है उसके पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसे हमें कैसे बनाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है धागे वाली मिश्री। अब धागे वाली मिश्री में देखते हैं कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरा है आपको लेना है शुद्ध गाय का देसी घी। शुद्ध गाय का देसी घी, इसको घर का आपका होना चाहिए, किसी पैकेट का नहीं होना चाहिए, ना तो किसी कंपनी का होना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के2, विटामिन ई, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 9 जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दूसरा अगली चीज है दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में पाया जाता है मैग्नीज, विटामिन के, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनाइड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है दूध। दूध में पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों गाजर। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए ये कौन सी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं इनका हमें कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों इनका प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है देसी गाय का घी 1 चम्मच। देसी गाय का घी 1 चम्मच लेना है और इसी में 1 चम्मच धागे वाली मिश्री। दोस्तों मिश्री 2 टाइप की आती है, एक धागे वाली और एक दाने वाली। तो आपको धागे वाली मिश्री लेना है 1 चम्मच, उसी में मिलाना है गाय के घी में और लेना है काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये तीनों चीजों को मिला लीजिए एक में। अब इसको मिलाने के बाद आपको लेना है 1 गिलास शुद्ध गाय का देसी घी। 1 गिलास शुद्ध गाय का देसी घी, प्यारे दोस्तों 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध। एक गाय के दूध में अब ये जो आपकी 3 चीजें हैं इसी को उसमें मिला देना है। आपका दूध गर्म करिए, गर्म करने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसी में आपको मिलाना है गाय का घी 1 चम्मच, धागे वाली मिश्री 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये तीनों चीजें उसी 1 गिलास दूध में आपको मिलाना है। अब इसी दूध को गुनगुना यानी हल्का गर्म जैसे आप पीते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, इसी को सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पीना है। कितने दिन तक पीना है दोस्तों, 3 महीने तक। 3 महीने तक अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपको जो भी नंबर का चश्मा लग रहा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। 3 महीने के बाद आप 1 आध हफ्ते के लिए बंद करके 1 हफ्ते के बाद फिर इसे 3 महीने के लिए कंटिन्यू कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों 10 दिन 15 दिन स्किप करने के बाद फिर लीजिए, फिर स्किप करिए, फिर लीजिए। इस तरह से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके आंखों में लगा हुआ चश्मा भी हट जाएगा, आंखों से संबंधित कोई समस्या वो भी दूर हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको करना है दोस्तों, लेना है गाजर का जूस। जैसे हमने दोस्तों बताया गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है। आपको गाजर आसानी से मिल जाएगी दोस्तों, हो सकता है आपके घर पे हो। आज के समय में गाजर 12 महीने मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इसका सीजन वाइज सेवन करेंगे तो अति उत्तम है। जिसका जब इसका सीजन हो उस समय गाजर का आपको सेवन करना है। तो दोस्तों गाजर कैसे लेना है, आपको लेना है गाजर का 1 गिलास जूस। 1 गिलास जूस का मतलब 100 ml से 200 ml, बहुत ज्यादा नहीं लेना। कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो इसकी मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 ml से 200 ml गाजर का जूस लेना है और इसे आपको कब पीना है, शाम को 5 से 6 बजे। दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको बहुत बढ़िया भूख लगती है, उसी समय लेना है।
उसी समय आपको लेना है तो सही से डाइजेस्ट होगा। बस इतना ध्यान देना है, जब भी इसके जूस का सेवन करिएगा, जूस को पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसी बात का आपको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अब जो ये गाजर का जूस है, प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है, इसलिए इसका सेवन आप जरूर करिए। तो दोस्तों, 2 उपाय अपना करके आप आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको स्वस्थ निरोग रहना है तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसको बढ़ने मत दीजिए। वात पित्त कफ को बढ़ने वाली कौन सी चीजें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन, खाना खाने के नियमों के पालन और पानी पीने के नियमों का पालन, इनका दोस्तों सेवन पालन करना होगा। और दोस्तों, आपको अपने खाने में हरी पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करिए, कुछ बीन्स का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए। और दोस्तों, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दाल यानी मिक्स दालों का सेवन करिए, मिक्स आटे का सेवन करिए। और दोस्तों, अपने बजट के हिसाब से ड्राई फ्रूट कुछ शामिल करिए, जैसे बादाम, किशमिश, काजू, ये सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों, जब हमारी डाइट मेंटेन रहेगी तो हर एक प्रकार में, जैसे जितनी भी प्रकार की चीजें आप खाएंगे, उतने ही अलग अलग प्रोटीन विटामिन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप शामिल करके अपने शरीर के पोषक तत्वों को पूरा कर सकते हैं और योगा प्राणायाम करके अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपना करके आप आंखों की रोशनी, आंखों में लगे हुए चश्मों को हटा सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।